आज मुझे क्या करना है कि आनापान में जाना है। तो जाने से पहले पहली चीज मेरे इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जा नहीं पाएंगे। तो पाली का शब्द है इंटरेस्ट के लिए छंद। और आनापान क्यों करना है वो भी क्लैरिटी चाहिए। तो पहली चीज ये है कि हमारे पास तीन साधन है। एक एक काम, एक रूप और अरूप। काम राग है, रूप राग है, अरूप राग है। तीन। एक को छोड़ने के लिए एक पकड़ना पड़ेगा, मतलब एक हैबिट को छोड़ने के लिए दूसरा हैबिट पकड़ना पड़ेगा। जैसे अकुशल छोड़ने के लिए कुशल करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं कुशल भी नहीं करूंगा अकुशल भी नहीं करूंगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साधन होनी चाहिए जो खुशी दे सके। जिस साधना से खुशी नहीं मिलती है वो साधना होगी ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम दुख को ढूंढते चलेंगे, है तो दुख ही है, तो फायदा नहीं है। तो आनापान कभी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये क्लैरिफिकेशन सही तरह से समझना चाहिए। और आनापान में आपको, आनापान सती जब भी आप देखोगे, इसमें 5 निवर्ण के साथ 3 और निवर्ण सारिपुत्र कहते हैं। वो है अरति, अविद्या, अकुशल धम्म। ये 3। अरति का मतलब है डिससेटिस्फैक्शन या बोर्डम, बोर लगने लगता है। समझो मुझे सेंसुअलिटी या काम का भी मैंने फोर्सफुली दबा दिया, ये सोच करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो दुख आने लगेगा। अट्टकील मतान योगी पे चला जाएगा। तो थोड़ी दिन, समय, साल के बाद डिप्रेशन खा जाएगा। जब ये डिप्रेस होता है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें आरती आ गई है और ये थीन मिदब इतना बढ़ जाएगा और मोह पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को देखो कि आप बुद्ध धम्म के नाम पे आप गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कामछंद में आना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। पर कामछंद है करके आपको देखना है कि काम राग है है ठीक है। तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप ही तो कहते हो कि परिवार से कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप ही तो कहते हो। हाँ, मैं कहता हूं इसलिए क्योंकि वो मिटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ है ही नहीं है। हमें सच को देखना है। सच देखते देखते ऐसा ना हो कि हम डिप्रेशन में चले जाए। आप हरदम ये कहते रहते हो कि बेटे को छोड़ दो, बेटी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। हाँ, सही बात है, क्योंकि ये लोकीय धम्म है। अगर हम पकड़ेंगे तो इसमें हम दुख ही पाएंगे। तो अभी क्या करें? अभी हमें ध्यान में जाना है। तो लक्ष्य रखना है, गोल। तो क्या रखें? पिति कहाँ आता है? पिति आता है आभासार में, तो वो रखना है। अगर ये नहीं रखेंगे तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि है तो काम के ऊपर बैठे हो। जैसे समझो एक पेड़
के ऊपर बैठे हो जो आपको रक्षा कर रहा है और उसको काटेंगे तो पेड़ तो आप ही के ऊपर गिरेगा। फिर समझो एक घर बनाए हो, वो घर को तोड़ दोगे, सही है, पर बेघर हो जाओगे, इसके बाद में क्या करोगे? घर तो अच्छा कर रहा था। तो बहुत सारे लोग गलत फहमी में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। एक एक्सट्रीम है काम सुखालु कान योगो हीनो गम्मो पुत्रु जनिको अनरियो अनंत समितो, एक जगह है। दूसरा जगह है कि अट्टकील मतानुयोगो दुखो अनरियो अनंत समितो, ये दो पे नहीं जाना है। ये जो है हम समझ रहे हैं, मतलब पन्नियां ले रहे हैं कि इसमें क्या है। इसमें ये नहीं है कि इसमें सुख नहीं है, इसमें पीति नहीं है पर कम है। इसीलिए ज्यादा जो देता है वहां जा रहे हैं। तो छंद चाहिए, और छंद इद्धिपाद है, ये भूल ना जाना। छंद के बिना वीर्य नहीं आएगा, वीर्य के बिना समाधि नहीं आएगा, समाधि के बिना विमांस नहीं आएगा, विमांस नहीं आएगा तो विपश्यना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आनापान सति सुत्त जो है वो पूर्ण है, मतलब कंप्लीट, अरहत तक वही। सोतापन आप हो तो अरहत तक वही, ठीक है। तो ये पहला चीज अपने आप में देखना है सवेरे उठते ही, अभी मेरा मन में क्या है, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा बनाना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये स्टेप मिस हो गया, सांस कभी भी टिकेगा नहीं, आप चाहे जितना भी करो। क्योंकि ये निवरण आ गया, अभी डाउट आने लगा कि ये क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या करूं ना करूं, कैसे करूं। तो फिर व्याकुलता इस पे बढ़ेगी कि सांस को कहाँ देखें। और साक्षी का मतलब ये होता है जिसका हीरी और ओतप्प परफेक्ट हो गया है। हम ये भी गलत फहमी में आ जाते हैं कि साक्षी साक्षी करना है, विटनेस, इसके लिए हीरी ओतप्प चाहिए। तभी सती अच्छी तरह से आ गया है। तो सती आने के बाद ही साक्षी आती है, अवेयरनेस। तो हमारा समझ शायद टेढ़ा हो गया होगा, हम गलत समझते हैं। अगर एक स्तर पे देखेंगे, अगर हमारा लक्ष्य है मुझे अरहत पे जाना है, अरहत बनना है, तो नहीं होने वाला, क्योंकि अनागामी होनी चाहिए। अगर अनागामी बनना है तो सकदगामी होनी चाहिए। अगर सकदगामी बनना है तो सुतापन होना चाहिए। वैसे ही काम छोड़ना है, काम छंद या काम राग छोड़ना है तो रूप राग आना चाहिए, तभी काम राग चला जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारा चार जान ही नहीं हो रहा है, जो बुद्ध कहते सम्मा समाधि, तो फायदा ही नहीं होगा। तो आना पान हमें वहां तक लेके जाएगा, उसके आगे भी लेके जाएगा, बात सही है, पर मिनिमम हमें यहां तक तो लेके जाएगा। तो उसके लिए पामोज, खुशी लेके आना है, मन को खुशी देना है कि हाँ, चाय में स्वाद है, कॉफी में भी स्वाद है, खाने में भी स्वाद है, कपड़ा पहनने में भी स्वाद है,
बाहर जाने में भी स्वाद है, पर कम है कम है। ज्यादा करने के लिए क्या करना है? आगे बढ़ना है। तभी मन खुशी से वहां जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कम है तो इससे भी ज्यादा और कुछ है। कोई ये सोचे कि हाँ वो सब ठीक नहीं, मैं विपश्यना करूंगा। किस चीज का विपश्यना करोगे? कौन सी चीज की? नहीं, अनित्य दुख अनंत। अच्छा, वेरी गुड। तो अनंत का मतलब क्या है? तो वही वही घूमते रहेंगे। तो पहले ध्यान, इसको पूर्ण तरह से छोड़ने के लिए ध्यान। तो अकुशल क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे सुख पाना है। समझ में आ रहा है? लौकिक दृष्टि में ही हमें 10 अकुशल छोड़ना है। लौकोत्तर की बात नहीं हो रही है। लौकिक के ही आपको काम होना है तो 10 अकुशल छोड़ना है, नहीं तो काम ही नहीं होगा। काम का मतलब काम का वो बात नहीं कर रहा हूं। जिस काम से हम कुछ कर रहे हैं वो करने के लिए ही ये छोड़ रहे हैं। तो अगर ये प्रेरणा ही नहीं है, ये छंद ही नहीं है, तो सिर्फ रटने में या कहने में हाँ बुद्ध है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, उससे कुछ भी नहीं होना। कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं होगा। रोज करते रहेंगे, ऐसे भेंट करते रहेंगे, ऐसे ही होता जाएगा, पर आना पान हासिल नहीं होगा। ये पहला देख लो। समझो कि छंद है। छंद के बाद वीर्य आना चाहिए। किसकी? अकुशल को काटना है, कुशल को रखना है। जैसे खेती है, एक लैंड दिया है, उसमें बहुत सारे ये कंटक है जो चुभेंगे तो ऐसा लगेगा कि जान चला जाएगा। तो सारे कुछ काटना है, खाली करना है। ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास 2 उपाय है। आप गौर करके सुनिए। हमारे पास 2 उपाय है। पहला उपाय यह है, किसी ने हमें मकान समेत दे रहा है और अब हमें वहां जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं कोई रिट्रीट या शिविर, जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां जाके 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, लाख दिन, जितने दिन गिन गिन और दिन वहां जा सकते हैं। ये हमारे पास है। यहाँ पे आपको स्पेशली कुछ नहीं करना है। जो जितना है उतने में ही आप करते जाओगे तो सोतापत्ती फल पे ही रहोगे। इसके आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि वो उतना तक ही है, पर अच्छा है। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि हमें वैसा नहीं करना है। हम जमीन जो है, भूमि जो है, हम स्वयं इसकी मकान खड़ा करेंगे। श्रमण, अपने ही श्रम से हम करने वाले हैं। ये जो ट्रेडिशन है उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमने वो कर चुके हैं। अभी वो समझ चुके हैं कि इसका इतना ही मूल्यांकन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम बुद्ध धम्म में आ गए। इसका मतलब ये है कि हम दम को देखते हुए
अपने अंदर से, भीतर से सारे चीज लेके आ रहे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अकुशल को काटते जाना है। वो काटने के लिए क्यों काटेंगे, कभी किसी ने पूछा है हमें अकुशल क्यों छोड़ना है? क्योंकि आप कहां से आए हो, आभासार, वापस जाने के लिए अकुशल नहीं करना है, सिंपल है। तो जब ये राय साहब आए थे यहाँ पे, वो आज कॉल में है, तो वो पूछने लगे ये किधर है कि आप आभासार में आते हो, आए हो। जब भी हमारा क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसका मतलब ये होता है कि शंका आई है, मतलब विसिकिच। तो बुद्ध कहते हैं इसीलिए मानना है, एक तरह होता है कि मैं स्वयं जानता हूं इसीलिए मैं कर रहा हूं, दूसरा होता है इसमें से श्रेष्ठ है जो हम स्वयं जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे जाने। इसके पहले भी कह चुका हूं, फिर से भी कह देता हूं कि जब भी हम दान में कुछ देते हैं, एक व्यक्ति जा रहा है, भिखारी है, रास्ते में खड़ा है, कोने में खड़ा है, तो वैसे तो मैं एक पैसा भी नहीं देता हूं, टेस्ट करने के लिए। मैंने, देखो मैं साइंटिस्ट की तरह वर्क करना चाहता हूं, करके समझो। मैं नास्तिक हूं, जल्दी से कुछ भी न मानूंगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, टेस्ट करने के लिए, यकीन तो नहीं है, टेस्ट करने के लिए उसको मैंने मैंने बटवा खोला। मेरे पास 10 रुपए वगैरह 20 रुपए चिल्लर नहीं था, एक था 100 रुपए या 500 रुपए का था। तो मेरे हाथ में 500 आ गया ऐसे। फिर मैंने सोचा, सारे लोग कहने लगे, पहले से ही मेरा दोस्त वगैरह, दे कर को देखो आपको पता चलेगा क्या खुशी मिलता है। तो उसका दोस्त की याद आया कि उसने मुझे एक बार कहा था, देकर देखो, देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं है, करके उसने कहा था। ये कहां तक सच है देख लेते। तो बेचारा खड़ा था और भूखा है, प्यासा है, धूप भी बहुत है, भीख मांग रहा है। उस सच में वो भिखारी है नहीं है पता नहीं है। तो मेरे पास 500 रुपए आ गया था हाथ में, तो मैंने उसके हाथ में दे दिया। वो घबरा गया, 500 रुपए, बाप रे। उसने पूछा, सच में दे रहे हो 500 रुपए? मैंने कहा हाँ हाँ रखो। थोड़ा हंसी आ गई मुझे, थोड़ा हंसी, स्माइल देने की, थोड़ा, ज्यादा नहीं है। फिर एक बार वो घटना घटने के बाद एक और दिन मैंने सोचा, मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं हरदम एवरी संडे हम लोग वॉकिंग करते हैं, फिर खा के आते हैं ब्रेकफास्ट। हर दम मैंने देखा है, जब भी मेरी वक्त आती है, मुझे पेमेंट करना है, मैं फोन पे लग जाता हूँ, कहीं बाहर चला जाता हूँ। वो मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पे करना नहीं है, ये लोग पे करें। क्योंकि मैंने तो एक ही इडली खाई है, इन लोगों ने सैकड़ों इतने सारे खाए हैं, पूरी वगैरह वगैरह, डोसा ये वो खाए हैं। मेरा तो एक दो इडली खाता हूँ, और कितना होगा मेरा इडली, 10 रुपए का इडली है, 20 रुपए हो गया वहां पे। अभी एलपीजी का चल रहा है, तो अभी डबल हो गया है। बस अदरवाइज 20 रुपए का इडली और 10 रुपए का कॉफी, मतलब 20 रुपए इडली हो गया, 10 रुपए कॉफी, 30 रुपए मेरा होता है। और मैं देना चाहता हूँ 30 रुपए, पर वो दे नहीं पाऊंगा क्योंकि 400-500 रुपए का बिल आता है। तो मैं क्यों 30 रुपए के ज्यादा दूं, ऐसा मेरा सोच विचार है। पर ये जो खुशी आई थोड़ी, तो मैंने सोचा कि चल यार, ये
इस बार मैं ही पेमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने दोस्त लोगों के साथ झगड़ा किया कि नहीं नहीं नहीं, हर बार आप ही पे करते हो, मुझे पे करना है। तो सारे लोग कहने लगे, विलास तो क्या सच में कह रहा है, तो इस बार तो बारिश आ जाएगी फिर। मैंने कहा हाँ यार आने दो, पर मुझे पे करना है। तो आया था 860 रुपए, तो मैंने पे कर दिया। ये भी मैंने देखा कि क्या होता है देने में, क्या होता है। तो मैंने अपने अंदर झांक के देखने लगा, तो सच में अच्छा लग रहा है। तो सच में फिर ये दोबारा हो गया। वैसे ही करने लगा तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा खुशी आने लगती है। मतलब जिस खुशी की मुझे लग रही थी वो देने से आ रही है। ये मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा है। मैंने सुना था पर देखा। फिर मैंने सोचा अगर इसमें ये सच है तो अभिजा काट लेंगे तो कैसा रहता है। एक में पढ़ा था अभिजा, अभिजा क्या होता है। तो मैंने देखा कि एक बार कंपेयर करना भूल जाएंगे तो कैसा, पूरी दिन किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करेंगे। पत्नी के साथ नहीं करेंगे, बेटे के साथ नहीं करेंगे, घर घर का नहीं करेंगे, भाई के साथ नहीं करेंगे, भाई की पत्नी के साथ नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। पड़ोसी के साथ नहीं करेंगे, खाने के साथ नहीं करेंगे, पहनने के साथ नहीं करेंगे। कुछ भी हो, अभी कहीं गया, मॉल में गया, जो अच्छा लगा पकड़ लिया, इस कंपेयर नहीं किया, इसका 1000 रुपए है, इसका 800 रुपए है, उसका 600 रुपए है, इसका 400 रुपए है। अच्छा लगा ले लिया, अच्छा नहीं लगा नहीं लिया, बस इतना ही है। तो अभी मैंने देखा इससे भी खुशी मिल रही है, अजीब। तो मैं एक और बार ट्राई करने की कोशिश की। मैंने देखा कि एक मौसम्बी जूस ले लेते हैं। वैसे तो लिखा है प्योर मौसम्बी वाला जूस, फ्रेश लाइम मौसम्बी, 40 रुपए। और होटल में जहाँ गया था, एयर कंडीशन है, सब है, 70 रुपए। 540 से इधर 70 है। मौसम्बी जूस होती है। ऐसे लिया, आराम से पिया। ये नहीं सोचा कि 70 रुपए दिया है तो 70 रुपए का वसूल करना है। जैसे छोटे बच्चे से मुझे बताया गया है कि पैसा वसूल होनी चाहिए, तो इसीलिए कार में जितना माइलेज देता है वो कार लूंगा, क्योंकि वसूली होनी चाहिए, हर लीटर का ज्यादा आना चाहिए। तो अब मैं सब छोड़ दिया, अभी नहीं करना है। तो मैंने देखा इससे मेरा मन खुशी से झूम रहा है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं है। वेरी गुड, यहां तक तो ठीक है। तो दो चार चीज और करने लगा, समझ में आया सच है जो बुद्ध कहते हैं, सच है, हो रहा है। फिर मैंने पढ़ा कि व्यापाद से क्या होता है। व्यापाद से मन बेचैन होती है और ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, जो चीज उनके पास है मेरे पास नहीं है, नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा अभी जितने मेरे पास है उसका मैं क्या यूज कर रहा हूं, कितना यूज करता हूं। समझ में आया कि 50% के ऊपर मैं यूज ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने कंपैरिजन छोड़ दिया है। तो व्यापाद भी चला गया, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो व्यापाद आएगा, अगर कंपेयर ही नहीं करेंगे तो क्या व्यापाद आएगा। समझो मुझे कुछ एग्जाम के लिए देना है तो कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे जितना परसेंटेज आनी चाहिए, उन्होंने तो लिखा है ऐसे 75% आनी चाहिए। मैंने पढ़ाई किया है, बस हो गया। अभी 80 आए या 90 आए या 70 आए तो प्रॉब्लम है, 75 तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, 75 आया तो क्वालिफाई हो गया, संतुष्ट हूं।
घर वाले पूछ सकते हैं कि मुझे 90 क्यों नहीं आया, ठीक है चलेगा, उनकी प्रॉब्लम है। वैसे काम कर रहा हूँ, सैलरी तो होनी चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए वगैरह। फिर थोड़ा इंक्रीज होगा तो अच्छी बात है, पर ऐसा ना हो कि मुझे उसके बिना बेचैनी आ जाए या प्रमोशन ही होना है। ये कंपल्शन जो है ना, ये कंपैरिजन से कंपल्शन को भी छोड़ दिया कि दबाव में आके मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मैं छोड़ दिया। तो व्यापाद अपने आप ठंडा होने लगे, तो मुझे मन इतना ठंडा हो रहा है, तो व्यापाद कम हो गया, अभिज्ञा कम हो गया, फिर मूसावाद चला गया, क्योंकि ये दो से ही मूसावाद हो रही थी, वो चला गया। पिछुनावाच इसी के लिए हो रहा था, व्यापाद के कारण, वो चला गया। भरोसावाच भी चला गया। संप फलाप तो होता नहीं है। तो मैंने देखा, बुद्ध सही कहते हैं, अभिज्ञा दो मनसन, ये अगर हटा दिया जाए तो मुमकिन है, तो अपने आप ये स्माइल आने लगी। ठीक है, तो मैंने खुद देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे पढ़ा, ऐसे मैंने देखने लगा तो एक बात समझ में आई। अभी मैं प्रयास करता हूं काम में, समझो ऑफिस में, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई प्रयास नहीं कर रहा है और सिर्फ मैं कर रहा हूं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। पर अगर परिस्थिति ऐसी है, कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन हो सकता है, मैं चाहता हूं इसलिए नहीं हो रहा है, वो कंडीशन आनी चाहिए। अभी देखिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, कंपनी वाले ने कहा देख भाई, तू तो हमारे लिए चाहिए, पर तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो हम रख नहीं पाएंगे तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया कैंसिल करो, हमारे साथ रह जाओ, या आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं रिजाइन करूंगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया, अगस्त में रिजाइन किया, नवंबर में मेरा लास्ट डे भी हो गया, चला गया, बस हो गया, अभी काम ही नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया कोई मुझे बुलाएगा नहीं, तो यहाँ पे काम भी चला गया, वहां ऑस्ट्रेलिया भी चला गया, अभी क्या करें, कोई करे भी क्या, क्योंकि कंडीशन नहीं है, आपको काम में लेने के लिए भी कंडीशन नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने में भी कंडीशन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया मैं जाऊं करके रखूंगा तो गलत बात है, या काम पे जाऊंगा, जाना ही चाहिए तो गलत बात है, क्योंकि मुझे चाहने से ना चाहने से तो नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा अनंत है। अभी मेरा ये अकुशल कम होने से ये मुझे दिखाई दे रहा है, अगर अकुशल था तो समझ में नहीं आ रहा था, अभी मुझे समझ में आ रहा है, हाँ ये अनंत है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस है वो। अभी कंपनी वाले जब भी ले सकते हैं तभी उनके हिसाब से वो क्वालिफाई हो, तो वो लेने वाले थे। तो मैंने कहा जी देखो जी, मैं सितंबर 1 में अमेरिका जा रहा हूं। उन्होंने कहा अरे विलास ये क्या है, तू हमारे साथ काम करना चाहता है या ऐसे ही घूमना चाहता है। तो मैंने कहा मेरे लिए धम्म ही श्रेष्ठ है, तो मैंने ऐसा तय किया है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। तो हम इस साल शायद ले नहीं पाएंगे, पता नहीं, समझो, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है, इसमें गुस्सा होने का या ठेस पहुंचाने का कुछ नहीं है उनका, वो कंडीशन परिस्थिति ऐसा नहीं है कि आपको ले पाए, तो क्या करें, व्यापाद मत करो, अभिज्ञा भी मत करो। तो मूसावाद, पिसुनावाच, परुषवाच, संपपलाप, कामचंद, अधीनदान, सारा चला गया। वैसे तो हम पानातिपात करते नहीं है, तो 10
10 में से 9 अकुशल निकल गए, 10वां तो पता है मिच्छादिट्ठी, तो 10 के 10 इस वक्त संतुष्ट है। तो मैंने अनंत भी देख लिया, इसको पकड़ना, दुख को भी देख लिया और अनिच को भी देख लिया कि अनिच का मतलब एक जगह से ये सही है कि अराइजिंग पासिंग अवे, उदय व्यय, पर अनिश्चित भी है। देखा तुमने, निश्चित नहीं है अगले बार ऑस्ट्रेलिया जाओगे, निश्चित नहीं है काम वापस मिलेगा, निश्चित नहीं है जितना तुम्हारा आयु है, निश्चित नहीं है कल तक उठोगे, निश्चित नहीं है। भाई साहब, आपका कुछ भी निश्चित नहीं है, कंडीशन है। कंडीशन सही है, ऐसा लगता है सब कुछ मिल रहा है, कंडीशन सही नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मैंने स्वयं देखा, तो मैंने देखा ये रूप जो है ऊपर से नीचे तक आकार आकृति वाला रूप, ये अनित्य है। जैसे बचपना था, अभी यहां तक आ गया और ये निश्चित भी नहीं है कौन सी दिन मिटेगी, भूख कभी लगेगी पता नहीं है, भूख लगेगी या नहीं लगेगी वो भी पता नहीं है, आरोग्य रहेगा या नहीं रहेगा वो भी पता नहीं है, बैठ पाऊंगा नहीं बैठ पाऊंगा वो भी पता नहीं है, उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा वो भी पता नहीं है। किसी भी चीज की पता नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो ये समझ में आ गया। तो मैंने देखा खाय धम्म वाय धम्म विराग धम्म निरोध धम्म जो बुद्ध कहते हैं यहाँ पे साफ साफ नजर आ गया। तो मुझे अभी समझ में आया, अगर रूप नहीं है तो वेदना नहीं है, अगर वेदना नहीं है तो संज्ञा नहीं है, अगर संज्ञा नहीं है तो संखार नहीं है, संखार नहीं है तो वो विज्ञान जागेगा ही नहीं है। ये मैंने स्वयं देख लिया। तो सोतापत्ति फल तो आ गया, इसके आगे भी समझ में आ रहा है। तो परिमुखम उपेट्टपित्वा, अभी अपने आप मुख के सामने आ गया। मुख के सामने आता है तो उसमें सांस को ही देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं। आराम से देख रहे हैं, क्योंकि अभिज्ञा दो मनसन चला जाने से कामचंद चला गया, व्यापाद चला गया, तीन मिद चला गया, उडच कुकुच चला गया, विसिकिच चला गया, क्योंकि मैंने देख रहा हूं, स्वयं देख रहा हूं। तो ये पूर्ण तरह से मुझे समझ में आ गई कि क्या होता है। तो मुझे समझ में आया कि जब भी मैं अपना करके कुछ भी लेता हूं, चाहे वो आंख से जो चीज को देख रहा हूं, कान से जो चीज सुन रहा हूं, या कोई रिलेशनशिप है या कोई यादें हैं, इसको मैं करके देखता हूं तो भारीपन होता है, तो दुख होने लगता है, क्योंकि भारी हो गया ना, उसको पकड़ना है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने किया था, या आगे जो मैं अमेरिका में इन लोगों के साथ करूंगा, एक एक दिन कटता जाएगा और यादें में रह जाएगा। अगर मैं अपना पुराना पिछले महीने का करता हूं, जब भी समृद्धि जी आई थी, फिर उनके पति भी आए थे, उनकी बेटी भी आई थी, अभी वो चले वापस जाके ही कितने दिन हो गए, महीने के ऊपर हो गया, या महीना तो हो गया, गुजर गए। जो पल बीती थी वो फोटोग्राफ में है, पर वो तो जीवित नहीं है। चलो वीडियो भी है, पर वो जीवित नहीं है। तो मुझे अपने आप सांस देखना आ गया, क्योंकि मैंने दुख को देख रहा हूं, हाँ ये दुख है, इसका ऐसा नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है,
पर चला जाए। तो ये जो अभी मैं कर रहा हूं सांस को, यही सही है, क्योंकि इसमें ना परिवार है ना कुछ भी है, न्यूट्रल है, आराम से देख सकता हूं। तो मेरे समझ में आ गया। इसीलिए सोतापन इसका फाउंडेशन है। तो अगर कोई कहे कि आनापान कैसा करना चाहिए, आनापान आपका तभी मुमकिन होगा जब भी हमारा ये पाटी मुख, हमारे लिए 10 अकुशल को निकालना है, क्योंकि हम भिक्खु तो नहीं है कि 200 के ऊपर याद करें। इसमें एक ही चीज लेके आना है, हीरी और ओत्तप्प, जो सती पैदा कर लेगा। जैसे पुलिसमैन है, तो पुलिस आ गया जगह पे, तो वो गलती करने के लिए नहीं देगा, इतना तो आ गया, अकुशल को काट सकते हैं। तो क्या होता है फिर, जैसे दीघ निकाय 2 में सामान्य फलसूत्र में बुद्ध जैसे कहते हैं कि सो एवं पपज्जितो समनो पाटिमुख संवर संयुक्तो विहरति आचार गोचार संपन्नो अनुमत्तेषु वज्जेषु भयदस्सावि समादाय सिक्खति सिक्खापदेषु कायक कम्मा वची कम्मेन समन्नागतो कुशलेन परिशुद्धा जीवो शील संपन्नो इंद्रिय गुप्तद्वारो सति संपज्जन्येन समन्नागतो संतुष्टो। तो मैंने देखा कि ये सारा मैंने कर दिया है, कि मेरे सील अटूट है, टिक। अनुमत्तेषु वज्जेषु, अगर मैं छोटा भी गलती करता हूं तो याद रहता है कि मैंने गलती किया है, अगली बार नहीं करना। छोटा भी, बड़ा तो छोड़ ही दो, अनु छोटा। आचार गोचार संपन्नो, आंख कहाँ जा रही है देख रहा हूं, कान कहाँ जा रहा है देख रहा हूं, नाक कहाँ जा रहा है वगैरह। तो इंद्रिय गुप्त द्वार, इंद्रिय को बंद कर दिया, भाई साहब आप, आपका जो कुछ भी वस्तु है जहां है रहने दो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जोहर जो बाहर की वस्तुएं होती है वो टिकती नहीं। मैंने स्वयं देखा है कि टिकती नहीं है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, टिका नहीं, चला गया। इससे पहले अमेरिका गया था, वो भी टिका नहीं। उससे पहले बहुत साल तक अमेरिका घूमता रहा, वो तो चल के 20 साल के, एक तो 20 साल हो गया है। समझो मैं, एक स्टेट है इंडियाना, वहां पे जब भी मैं पढ़ाई करता था, एक बार मुझे लगा था, मैं पर्डू यूनिवर्सिटी करके है, वहां पे मुझे पढ़ना है। तो जब भी मैं 9वीं कक्षा में था, तभी मैं एस्ट्रोफिजिक्स लेना चाहता था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता था, साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो मेरे मन में ये था कि अमेरिका में जाके मुझे ये करना है। और वो पुर्डू यूनिवर्सिटी जाके इस साल 26 है ना, 20 साल हो गए वो यूनिवर्सिटी जाके, मतलब वहां पे कुछ सिखाने के लिए नहीं गया था। मेरे जो मैनेजर थे, उन्होंने वहां पे लेके गए थे, आई वॉन्ट टू शो यू दिस यूनिवर्सिटी। तो हम लोग पूरा छान मारे थे। 20 साल हो गया। अभी इस बार अमेरिका तो जा रहा हूं, इंडियाना स्टेट तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पे कोई
मेरा स्टूडेंट रहता नहीं है कि वो कहे कि डोंट वरी आई विल टेक यू देयर। और फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क वगैरह देख के 2010 में गया था, अभी मैं 2026 में जा रहा हूँ, तो वैसा देखा जाए तो 16 साल हो गया। तो अगर मैं याद करता हूँ जब भी और अभी जो मैं जा रहा हूँ, तभी का जो दृश्य है अभी का तो नहीं है, वो तो गुजर गया है। तो मैंने सारा अगर ऐसे देखता हूं तो लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं है, पर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं अमेरिका नहीं है, अगर वो नहीं तो वो अटकिल मतान युग में चला जाएगा, है, टिकता नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, ध्यान में जाना है, यही बेहतर है। तो सांस को लेते हुए मैं ध्यान में चला जा सकता हूं। तो मेरे परिमुखम उपेट्टपेत्वा सु सतो व अससति सतो व पस्सति धीग रस वगैरह वगैरह करते हुए काय को शांत कर दिया। फिर सब काय पटिसंवेदी तो हो गया था, पूरी बॉडी में देख रहा हूं। फिर पश्चम भयं काय संखारम, काय शांत हो गया। अस्सपस्स बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, छोटा नहीं, बहुत सुंदर। अभी टिक भी गया तो खुशी हो रही है, मतलब पीति आ रही है, ये काय की पीति आ रही है। फिर ऐसे देखते देखते चित्त की पीति आने लगी। तो ये सभी तक का सविचार सांस की है, तो पीति टिकेगी। सेकंड ध्यान, तो आभासर तक पहुंच गए। समझो मैं प्लेन में बैठता हूं, इकोनॉमी क्लास का टिकट है, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। काय तो शांत है, तो जैसे ये यहाँ की सीट है तो ऐसे ही जाएगी, थोड़ी ऐसे ही बैठेंगे। कितने घंटे, 9 घंटे बैठेंगे यहाँ से फ्रैंकफर्ट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सांस के साथ। तो थकान भी नहीं है, फ्रेश। फ्रैंकफर्ट में उतरे, एक और प्लेन पकड़े, वहां से न्यूयॉर्क जाना है, तो वहां पर भी 9 घंटे का रास्ता है या 10 घंटे का रास्ता है, तो 18 घंटा हो गया। 4 घंटे का वेटिंग है, 18 4 22 घंटे हो गए, और बाहर आते आते 24 घंटा हो गया। थकान नहीं है। ये अच्छी बात है कि नहीं है? है। देख सकते हो? हाँ, देख सकता हूँ। इसी समय होता है, इसी समय होता है। यही पस्सी को यही देखा है, अकाली को काल ही नहीं लेता है। तो मैंने सारा देख लिया। कैसे? स्वख्यातो भगवता धम्मो, क्योंकि मैंने ये देखा है, प्लेन में तो बैठा हूं पर प्लेन ही नहीं है, मन में कोई विचार ही नहीं है उसके बारे में। वैसे तो देख रहा हूँ लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एयर होस्टेस भी आ रही है, जा रही है, पर कुछ भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या होगा? मन बाहर नहीं जा रही, अपने में मदहोश है। अगर बाहर जाती है तो लोग क्या करते हैं, वो टीवी डालते हैं, कान में कुछ डालते हैं और वो देखते रहते हैं। उनका पूरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है, या कुछ खाते रहेंगे, या कुछ पीते रहेंगे, या देखते रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह उनको टाइम पास करनी है। बोर हो रहे हैं, आरती,
क्योंकि पामोज्य नहीं है। ये देखिए, इसलिए क्या हो गया, वो खुशी पाने के लिए कहाँ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो उन्होंने दिया है वो देख रहे हैं। ठीक है, गड़बड़ी हो गई, पूरा थक गए हैं। जब भी वो उतरेंगे एयरपोर्ट पे, थकान, अभी उनको रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा थक गए, बॉडी भी थक गया, मन भी थक गया। मेरे इसमें इन्हें तो देख लिया है, तो पूरा ब्लैंक स्क्रीन है टीवी, और ऐसे ही ब्लैंक स्क्रीन ऐसे बैठे, आंख कहीं नहीं जा रहा है, आवाज तो आ रही है, कहीं नहीं जा रहा है। आंख से तो देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एयरोस्टेस आके पूछती है कुछ खाने के लिए लाएं, देखता हूं कि भूख है कि नहीं है, भूख नहीं है, थैंक यू, चली गई। तो ऐसे बैठे हैं। क्योंकि साथ के सांस के साथ मेरा संबंध है, तो बाहर की चीज सब बंद हो गए। तो 9 घंटे यहाँ बैठे, 4 घंटे एयरपोर्ट में बैठे वहां पे, और 2 घंटे यहाँ बैंगलोर एयरपोर्ट में बैठे, और 1 घंटे कार में बैठे, तो 1, 2, 3, 3, 9, 12, 12, 9, 21, या 12, 10, 22, 22, 2, 24, 25 घंटे तक सांस ही सांस। तो अभी क्या है, नींद का साइकिल भी उड़ गया, सब कुछ, भूख का साइकिल उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। पता नहीं अभी हम दिन है में है, रात में है, क्या है। क्योंकि 1 तारीख को यहाँ छोड़ रहा हूं, तो 1 तारीख को ही पहुंच रहा हूं। ये तो प्रॉब्लम है फिर क्योंकि हम साथ के सांस के साथ हैं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां पर उतरे तो फ्रेश है, यहाँ पे उतरे तो भी फ्रेश है, क्योंकि मन सफर ही नहीं किया है, तो ध्यान में चला गया, तो चौथे ध्यान में चला जाएगा। तो 5, अभी ये 4 तो रूप ध्यान है, बहुत ही अच्छा है। क्यों ना हम अरूप में चले जाए, ये तो इंटरेस्ट आनी चाहिए, छंद, फिर उसकी खुशी होती है कि हमें सच में वहां जाना है। तो 4 अरूप ध्यान, 8 ध्यान हो गए, बेटर है, खुशी ही खुशी हो रही है। तो जिस खुशी और सुख की मैं इतना प्रयास कर रहा था, जो मैं काम में देख रहा था, वो रूप और अरूप में मिल गया। तो पहला मुझे ये सही तरह से करना है। फिर समन्नागतो संपजन्य, तो 4 संपजन्य है। पहला सातक संपजन्य, सपाय संपजन्य, गोचर संपजन्य, फिर अब असम्मोह। तो सार्थक क्या है, रूप अरूप, वेरी गुड। सपाय, अनंज सपाय सुत, MN106, जिसके ऊपर अश्विन जी ने काम किया था, बहुत ही बढ़िया। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अनिंज, अनशेकेबल, तो हो गया सपाय। फिर इंद्रिय, गोचर, तो इंद्रिय गुप्तद्वार तो बंद हो गया, तो गोचर मतलब इंद्रिय कहीं नहीं घूम रहे हैं। फिर असमोह, मोह तो चला गया। तो हमने देखा कि जो बुद्ध कहते हैं, स्वखा तो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाश कर रहा है। दृष्टिकोण
चेंज हो गया, दृष्टि मेरा चेंज हो गया, संदिष्टि को दृष्टि चेंज हो गया, अकाली को टाइम नहीं ले रहा है, यही पस्सी को अभी देखो, ओपन आई को खुल के देखो, खुलासा करो, इन्वेस्टिगेट करो, है कि नहीं है? है। एक बार क्या 100 बार देख सकता हूं, मानने वाली चीज है ही नहीं है। ओपन आई को पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति, ये नॉलेज वेद हमें अपने आप में डेवलप करना है, कोई हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये श्रवण मार्ग है। अपने ही श्रम, अपने ही बल से हमें मुक्ति पानी है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, चाहे वो देवता हो या कोई भी हो, से कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि अपना ही कर्म है, अपना ही इरादे हैं, तो अपने को ही उसको देखना है। ठीक है, ये ऐसा मुझे प्रेरणा लेके आनी है। अभी मैंने शुरुआत नहीं किया है, हालांकि बैठ के आनापान नहीं किया है, पर ये प्रेरणा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। काम छंद को छोड़ने के लिए कुछ और इससे भी अधिक सुख वाला चाहिए, तभी काम कर सकते हैं। जैसे कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ रही है, वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लेने के लिए ये वो पढ़ रही है तो ठीक है, अगर कोई उसका मकसद ही नहीं तो क्यों पढ़े? सोच करके देखिए, आप लोगों का बेटा है, बेटी तो है, आप अगर बेटे या बेटी को कहेंगे पढ़ते रहो, पता नहीं क्या होता है, होने दो, इसमें सोचने वाली चीज नहीं कि तुम पास हो जाओगी, फेल हो जाओगी, ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है, मैं बस करते रहना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे कभी भी कह सकते हो? सोच करके देखो, कभी नहीं। क्योंकि वो पाने के लिए ही हम कर रहे हैं। जो आपका बेटा है, बेटी है, वो कॉलेज या वो जॉब वगैरह पाने के लिए ही वो प्रयास कर रहा है। अगर उसको ये कह दिया जाए कि उसमें कोई फायदा नहीं है, वो करेगा ही नहीं है फिर। वैसे ही हमें ये पाने के लिए इसको छोड़ना है करके मन में डालेंगे तो ही वो वहां बढ़ेगा, नहीं तो वो करेगा ही नहीं। इसीलिए हम कर नहीं पाएंगे, ना हम गृहस्थ जीवन में सुख पा रहे, ना यहाँ पे सुख आ रहा है, तो दोनों जगह से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए व्याकुलता बढ़ती जाएगी और हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। जहां है वहीं पे है, शिविर जाते हैं, आते हैं, कोई पूछता है कि तुम्हें ये मिला वो मिला, हम कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला है, शायद मिल जाएगा। तो ऐसा हो, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने एक लक्ष्य, गोल हमने डाला नहीं है, हमें क्या करना है करके हमने कभी नहीं डाला है। जब तक हम नहीं करेंगे, अनागामी पकड़ो या सुतापन्न सखरागामी, ये तो चाहिए। मोटिवेशन जो इंग्लिश में कहते हैं, वो तो चाहिए। इरादे, मतलब मोटिव का मतलब इरादे, क्या इरादा है आपका, क्या पाने का इरादा है? देखिए अभी हमें कुछ पाने की इरादा नहीं है, अच्छा तो जीने का तमन्ना भी नहीं। हाँ, हमने बुद्ध धम्म पढ़ा है, उसमें जीने का भी नहीं होता है, अच्छा तो मर जाओ फिर, और क्या कर सकते हो फिर? अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया, ना हम जी रहे ना मर रहे हैं। अभी ऐसा भी कोई जीवन होता है? क्योंकि अगर चेहरे में खुशी नहीं है, समझ लो हमने गलत ट्रेन पकड़ लिया, बुद्ध के नाम पे हम गलत पहुंच गए। हालांकि परिवार में पकड़ेंगे तो दुख है, सही है, वो दुख छोड़ने के लिए कुछ और सुख को तो पकड़ना पड़ेगा, तभी ये दुख छोड़ सकते हैं।
ठीक है, ये याद रहे। आज के लिए इतना ही। कल एक एक निवर्ण के साथ जाएंगे और देखेंगे कि ये निवर्ण होता है तो मन की स्थिति क्या होती है। जैसे कामचंद है तो क्या स्थिति होती है, व्यापाद होता है तो क्या स्थिति होती है। वैसे एक एक अविद्या व्यापाद सारा लेके जाएंगे और देखेंगे। अभी मैं सांस के साथ देखता हूं तो कैसा होता है उसका। कल से एक एक लेंगे, एक ही करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। स्लोली स्लोली करेंगे, धीमी से, कि समझ में आगे आ जाना चाहिए समता कैसा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का या कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं 5-10 मिनट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, घनश्याम दास जी को कह देंगे कि क्षमा याचना हो जाए, फिर समाप्त करेंगे। आपके पास 1 मिनट रह गया है, मतलब पूछने के लिए नहीं है तो बंद करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अवंती जी। सर, मुझे एक बात करनी थी। वो थोड़ा सिली लगेगा, लेकिन ये समस्या होती है। अम, जैसे हमने जैसे हमने बात की कि अ, प्रमोद दिखना चाहिए। शुरू में जब वो फ्रस्ट्रेशन आता है, तो अगर योगा करने की वजह से अगर किसी को शांति मिलती हो, तो वो ऐसा है क्या कि गलत सिग्नल मिल रहा है बॉडी को, छोड़ने की बजाय उसको फ्यूएल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है? ये स्टेटमेंट में कितना तथ्य है? देखिए, अभी ऐसा है, आपको सेहत मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ। सही है। तो अगर हम सेहत मेंटेन नहीं करेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। तो यू रिक्वायर। तो काय का, कल आज किसी ने मुझे मैसेज किए थे, उनको दांत का दर्द हो रहा है। उन्होंने सोचा मेडिटेशन करते रहेंगे तो दांत के दर्द चला जाता है, वो तो नहीं जाएगा। मेडिटेशन से दांत के दर्द से कुछ लेना देना नहीं। जो हम कर रहे हैं वो चित्त शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, काय शुद्ध करने के लिए नहीं कर रहे। ये जो बुद्ध धम्म जो है वो चित्त विशुद्धि है, काय विशुद्धि नहीं है। तो काय का अगर हमें करना है तो या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, या कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारा सेहत अच्छी तरह से रहे। अगर जैन फिलॉसफी फॉलो करेंगे तो पहले काय से आता है, वो अलग चीज है। अगर हम बुद्ध की बात करें तो ये चित्त का ही है। शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, वो सिर्फ मन का ही बात करते हैं, वो काय की बात नहीं करते हैं। क्योंकि काय तो आपके पास है, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपके पास कार है तो कार तो मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास कार है तो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, अभी क्या करें। तो डजेंट मैटर। जब भी हम काय को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो मन भी खुशी होता है और काय भी अच्छी तरह से रहता है। जैसे कोई सोचता है कि हमें खाना ही नहीं चाहिए, बुद्ध ऐसा थोड़ी कहते हैं कि आपको खाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक सूत्र है जहां पे कहते हैं मैं जितना खाता हूँ, ये अपने ग्रुप में इतना खाते ही नहीं है, क्योंकि मैं जहां पर भी जाता हूँ इतना खिला देते हैं, मैं खाता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो क्योंकि मैं कम खाता हूँ, तो जब भी आप देखोगे मैं ज्यादा खाता हूं तो क्या होगा। तो वो कहते हैं कि 5 चीज वो कहता है कि मैं आपको फॉलो क्यों करता हूं, उसमें खाने के बारे में है और उनको रहन सहन के बारे में है। तो कहते हैं पागल कहीं के, इसके लिए थोड़ी तुम मुझे फॉलो करोगे, ये तो है ही नहीं है। तो
ये देखना है कि हम बुद्ध की इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। तो अगर हम योगा कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये अछूत है, हमें कुछ करना ही नहीं है, ये हम बुद्ध धम्म में आ गए तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुशन में ही बैठना है, ऐसे थोड़ी है। आपको जो स्वास्थ्य देखभाल करना है तो वो देखभाल करना पड़ेगा। अगर किसी को दिल में दौरा आ रहा है तो वो क्या करेंगे? मेडिटेशन पे बैठना चाहिए, एक कुशन लेके, वही दर्द को देखते रहो, ये अनिच्य अनित्य 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 करके बैठना चाहिए? नहीं, इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। गिरिमानंद सूत्र में ही है कि इन लोगों ने उनका सेवा किया, देखा कि इनका रोग निकल जाए, और 10 सन्यासों सिखाई, पर दवा भी दिया ना, इसलिए गिलान वो भी तो है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और क्योंकि हम हेल्थ का कर रहे हैं तो मन में भी खुशी आती है। जैसे हम खुश होते हैं मन में, थोड़ी बहुत काय में भी आ जाती है। इसी तरह अगर काय खुशी होता है तो मन में भी थोड़ा आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ सर, मैं ये समझ रही हूँ कि अगर कोई सोतापन बन गया, कोई सगदागामी हो गया, कोई अनागामी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली में रह रहे फिर भी सारी मूर्तियां इकट्ठा करके दान दे दो, योगा बंद कर दो, प्राणायाम में विश्वास न रखो, एनर्जी चीज कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, एनर्जी वगैरह वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये समझ में आएगा। ऐसे सोच के चलो, ये सब थोतांड है, सही दृष्टि नहीं है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। देखिए अभी ऐसा है, ये लोक ही नहीं है करके, मैंने जब भी 10 मिथ्या दिट्ठी में बुद्ध कहते हैं नत्थि अयम लोको, ये गलत है। इसके बदले में अत्थि अयम लोको है। ये लोक है, ये लोक में जो कुछ भी करना है करना पड़ेगा। तो गलत सोच विचार रहेंगे तो गलती होता रहेगा। तो नत्ति दिनम, दान में करने में कोई फायदा नहीं है। दान का मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, दिनम मतलब देना, देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देना है। नत्ति इतम नत्ति हुतम वो सब हमने पहले ही कर चुके हैं। नत्ति अयम लोको नत्ति परलोको, परलोक भी नहीं है, ये लोक भी नहीं है। मतलब इस लोक में जो कुछ भी करना है हमें करना ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है तो क्या करेंगे। ये जो योगा प्राणायाम जो जितने भी आपने बताया अभी, ये लोक का है, तो ये लोक का करना ही नहीं है फिर। तो अगर करना ही नहीं है तो काम वो क्यों जा रहे हैं? वो तो करना ही नहीं है। तो सो क्यों रहे हैं? वो भी लोकीय है, मत सो जाओ। खाना क्यों खा रहे हैं? मत खाओ। कपड़े क्यों पहन रहे हैं? कपड़ा मत पहनो। घर में क्यों रह रहे हो? घर से बाहर हो जाओ, कर सकते हैं। टॉयलेट क्यों करना है? मत करो। नहाना क्यों है? मत नहाओ। ब्रश करना क्यों है? मत करो, क्योंकि वो सारा इस लोक का ही है। अब मुझे बताओ आप क्या करने वाले? या थोतांड दिया सब, ये मुझे थोतांड लग रहा है, मुझे ये गलत दिशा से जाना लगता था, तो मैंने वो सब छोड़ दिया। लेकिन ना ये बहुत कॉमन चीज है, जॉब भी छोड़ दो, जॉब की जरूरत नहीं है तो जॉब में ऐसे भी एडवाइस आते हैं, ऐसे भी टीचर्स हैं जो बताते हैं कि जॉब भी छोड़ दो, मूर्तियां मुझे सब भेज दो, ये बंद करो वो बंद करो, और उससे डिप्रेशन आता है सर। तो मैंने बस, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि हम इस टॉपिक पे है इसलिए ये बात आई, मेरे बात हो गई मुझसे। अच्छी बात है। देखिए अभी ऐसा है, मैंने जॉब छोड़ दिया, आगे क्या करूं?
जिसने बताया जॉब छोड़ो उसको मदद करो और क्या। क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते। सम्मा आजीव, इधर देखिए लास्ट में क्या कहते हैं, सती संपजन्येन समन्नागतो संतुष्टो के पहले ये कहते हैं कि सम्मा आजीवो, तो उसका क्या करें? तो आजीव तो करना पड़ेगा। तो आजीव का मतलब क्या है? जीवन जीने के लिए जो कुछ भी करना है करना है। ये देखना है कि जो कुछ भी हम इस लोक में करेंगे वो टिकता नहीं है, बस इतना ही है। इसका मतलब हमें करना ही नहीं है क्योंकि टिकता नहीं, चलो फिर हम नहीं करेंगे। हाँ तो मत खाओ क्योंकि वो टिकता नहीं है, नहाओ मत, टिकता नहीं है, ब्रश मत करो, टिकता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो पागलपन हो जाएगा। इसीलिए अटक की लमता नहीं होगा। डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि अभी अभी हम करें तो भी क्या करें। अभी तो हम सब कुछ छोड़ दिए, फिर क्या करें? मन में छोड़ना है, फिजिकली थोड़ी छोड़ना है। मन में अटैचमेंट नहीं बनाना है। ऐसे सब थोड़ा ऐसा हो गया कि हम फिजिकली छोड़ दिया, तो मन का खेल है, फिजिकल का नहीं है। उत्तर सो मिला? ग्रेटफुल फॉर दिस। हाँ हाँ, यस, ठीक है। हर तरह से। यस, ठीक, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और कोई? ये देखिए, बिफोर आई क्लोज एक बार दिखा देते हैं, किसी की ऐसी गलत फहमियां कभी कभी ना आए। ये देखिए, परिशुद्ध आजीवो, आपका जो आजीव होनी चाहिए वो परिशुद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आजीव ही नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने भी आपको समझाया है गलत समझाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हम श्रवण है, पटिमुख हमारे 10 अकुशल है, विहरति आचार गोचार संपन्नो, जो हम बाहर अंदर बाहर जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो सही तरह से होनी चाहिए। अनुमत्तेषु वज्जेषु, जो हमारा बर्ताव है गलत नहीं होनी चाहिए। भयदस्सावी, ने भय को भय से देखा है, गलत करेंगे तो गलत मिलता है, सही करेंगे तो सही मिलता है, इसलिए सही करेंगे। समादाय सिक्कति सिक्कापदेशु, जो सीखना है सही तरह से सीखेंगे। काय कम वची कम्मेन, काय से जो हम कर्म करते हैं या वाक्य से जो कर्म करते हैं, समन्नागतो कुशलेन, अकुशल छोड़ के कुशल में कर रहे हैं। परिशुद्ध आजीवशील संपन्नो, जो हम जहाँ काम पे ले जा रहे हैं या कुछ अपने जीवन के लिए जुटा रहे हैं वो परिशुद्ध होनी चाहिए। इंद्रियेषु गुप्तद्वारो सति संपज्जन्येन समन्नागतो संतुष्टो, ये हमें प्रैक्टिस करना है आनापान सति के लिए।
यही करना है और कुछ नहीं करना। कल इसका एक एक करके लेते हैं और क्या गलत करते हैं तो कैसा ये रुक जाता है वो भी देखते हैं। ठीक है, किसी का और कोई नहीं है तो घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्टक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संग